तुगरल और इन तुर्की खलीफाओं की हिंदुस्तान के लिए कोई खिदमत बता दे। लूट के यहां से खजाने वहां पे भेजे जाते रहे, सल्तनत उस्मानिया को गुलाम बना के हमारे खानदान वालों को वहां भेजते रहे, और हमारे लिए वो खिलाफत उस्मानिया। मैं उन खिलाफत मूवमेंट वालों के ऊपर लानत भेजता हूं जो बिन सोचे समझे कौम को उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहां हम अपने एक्सप्लॉयटेटर, हमारे अपने ऑपरेसर को तारीफ करें, उनकी पूजा करें और गालियां दें उनको जो हम में से हैं, जिनमें से हम हैं। अरे कहां लेके जा रही है इस मुसलमान लीडरशिप इस कौम को? तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। और अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की फौज की तरफ देख रहे हैं कि इस्लाम की ये फौज इस्लाम की खिदमत कर रही है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जिसने पूरे पाकिस्तान के पख्तूनों को या तो मुजाहिद बना दिया या टेररिस्ट बना दिया। दूसरा कोई बचा नहीं है। पूरा पख्तून इनकी जंग की ईंधन हो गया है। बजट हम दे रहे हैं 72 साल से, अपना पेट काट के आधे से ज्यादा बजट इनको देते हैं कि जाओ लड़ो, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है ना, में यह सिखाया जा रहा है, जाओ लड़ो हिंदुस्तान से। ये हमारे बच्चों को उठाते हैं घरों से, मदरसों से, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, बंदूक हाथ में देते हैं और भेज देते हैं कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, चेचनिया, अमेरिका। जहां आपको दहशतगर्दी का वाकया मिलेगा, पीछे दुम उठाओगे तो ठप्पा पाकिस्तान आर्मी का लगा हुआ होगा। और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर उस आर्मी को वो कर रहा है तो वो तुम लोगों को भी उस रास्ते पे ले जा रहा है। इन सालों को हम 72 साल से पाल रहे हैं, अपना पेट काट के उनका खर्चा पूरा कर रहे हैं, उनके बच्चे बच्चे के लिए 7 स्टार लाइफ दे रहे हैं। और ये जो काम करने के लिए इनको दे रहे हैं, वो काम हमारे बच्चों से करा रहे हैं, टेररिस्ट बना के इनको भेज रहे हैं। और यही चीज हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं। ये जो स्लीपर सेल्स जाग गए हिंदुस्तान में, ये आपके बच्चों को टेररिस्ट बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। अगर आप उनको मुजाहिद समझते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह के आपको इसका जवाब देना होगा। अगर अल्लाह आपके घर में एक इंसानी जिंदगी देता है, बच्चा आपको देता है, आपका फर्ज है कि आप उसको एक अच्छा इंसान बनाएं। आप चक्कर में रहते हैं कि इसको एक ऐसा मुसलमान बना दो जो काफिरों का कत्लेआम करता रहे। महमूद गजनवी से बनाना चाहते हैं। अबे वो महमूद गजनवी इस्लाम के लिए 17 बार हिंदुस्तान पे हमला करता है, जिंदगी में एक बार मक्का नहीं किया अल्लाह के घर उम्र अदा करने या हज करने के लिए। इसको हजरत महमूद गजनवी बना दिया है, जो कि गे था, जिसके अपने गुलाम अय्याज के साथ ताल्लुकात हिस्ट्री की बुक्स में रिकॉर्डेड हैं। उसको हजरत महमूद गजनवी इस्लाम का पैगंबर बना दिया है। एक लुटेरे डाकू को, जो अल्लाह के घर कभी नहीं गया। इकबाल ने एक शेर लिख दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। अबे महमूद ने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। कोई भी मजहब का ले लें, क्या महमूद गजनवी को कोई इंसान कह सकता है जिसने एक पीसफुल कंट्री के ऊपर अचानक हमला कर देता है, उसके लोगों को गुलाम बना के ले जाता है, उसके खेतों को जला देता है, उसके घर घर से सोना लूट के ले जाता है? वो तो इंसान नहीं है, आप उसको मुसलमान कह रहे हैं। समझ जाए मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों, इंसान बन जाओ। पहले इंसान बनोगे तो अपनी नस्लों पे एहसान करोगे, किसी और पे नहीं करोगे। वरना दुनिया भर में जो आज जलालत हमारे नसीब में आ गई है, वो तुम मुसलमान लीडरों की पॉलिसी की वजह से तो आई है। हम अमेरिका का थोड़ी को गिला करेंगे कि अमेरिका यहां पे जंग फैला रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका आया। हम तो अपने मुहाफिजों से गिला कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे वतन पाकिस्तान को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा टेररिस्तान बना दिया है, जिसकी जब जहां मर्जी आती है धमाका कर जाता है, जिसकी जब मर्जी आती है वहां फोर्स कन्वर्जन कर देता है, जिसकी जब मर्जी आती है वहां पे किसी का भी कत्लेआम कर देता है। ये हमने मुसलमानों का अलग मुल्क जो हासिल किया था उसका यह हशर किया है। और अब तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम उस जन्नत को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। मुझे कोई दुनिया का एक देश दिखा दो, एक देश
जिसका स्टेट रिलीजन इस्लाम नहीं है, फिर भी उसकी सड़कों पे नमाज हो रही है। मेन रोड्स आप ब्लॉक करके नमाजें अदा कर रहे हैं और धड़ल्ले से बदमाशी से करते हैं। कोई चीपे नहीं कर सकता, रोकना तो दूर की बात। रवैये पे अपने गौर करें, शर्मिंदा हो जाएंगे। ये मादर पिद्दर आजादी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैं इस लंदन में रहता हूं, यूरोप में 30 साल हो गए मुझे। मैंने तो कहीं यहां पे सड़कों पे नमाज होते नहीं देखी। जो कभी इंग्लैंड की, वो तो एकाध कोई वीडियो शेयर होती है। यू कैन नॉट ब्लॉक पब्लिक स्पेस, लीगली ये क्राइम है। हिंदुस्तान में मजे से हो रहा है। रोकते हैं तो कहते हैं कि देखें जी मुसलमानों पे। अब वो जावेद अख्तर साहब ने कल एक ट्वीट की है कि शर्म आनी चाहिए ये हमारे होम मिनिस्टर को, दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है, दुनिया ये कर रही है और ये उन लोगों को गिरफ्तार करने में लगे हैं जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो इसका मतलब क्रिमिनल्स को छोड़ दें, पेंडेमिक में लड़ रहे हैं तो आ जाओ भाई, जिसको जो रेप करना है, कत्ल करना है, करते रहो भाई, पकड़ना मना है। क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने ज्ञान दे दिया पूरे कौम को। जावेद अख्तर साहब कल यहाँ पे डरबी में जो पाकिस्तानी ने गुरुद्वारे पे अटैक किया था ना, उसको शाम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और वो कुत्ता गाड़ी होती है ना पिंजरे वाली, उसमें डाल के ले गए। अब उनका भी शिकवा कर लें जरा कि ब्रिटिश पुलिस भी वो अमित शाह जी को उस पर चल पड़ी है, दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है। वो एक बच्चा है पाकिस्तानी, प्रोटेस्ट कर रहा था। वो भी आप उनको शाहीन बाग वालों को प्रोटेस्टर कहते हैं ना, तो ये भी तो प्रोटेस्ट कर रहा था ना, कांची तोड़ा है, कोई बंदा नहीं मारा। तो शर्म आनी चाहिए फिर ब्रिटिश पुलिस को भी कि वो पेंडेमिक से लड़ने के बजाय एक क्रिमिनल को गिरफ्तार कर रही है। जावेद साहब क्या बात है, आजकल तो आपका दिमाग बड़ा आसमान पे चल रहा है। मतलब खुदा का खौफ करें। आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को लीव एट लार्ज, सिर्फ इसलिए कि उन सालों का नाम मुसलमान है, इसलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि कभी आपने किसी हिंदू के गिरफ्तार होने पे कोई आपने झंडा उठाया हो। आपका एथेइस्ट, आपका सेक्युलरिज्म, यही सारा ढकोसला आपका नजर आ जाता है हमको। मेरा गिलास तोड़ दिया आपने पानी का। जावेद साहब इंसान बने। मसला यह है कि इस हिंदुस्तान में आप जैसे लोग लीड कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान आपको देख रहा है, आप कम से कम उनके लिए करेक्ट राह तो निकालें। भूल गए आपके इस हिंदुस्तान ने आपको सब कुछ दिया है। आज जो मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ इस मुल्क की वजह से। आपके कई भाई लोग गए थे हिजरत करके उधर, याद होगा आपको, सब अच्छी तरह याद होगा। कई लोग गए थे यहां से, आपके कबीले के लोग। साहिर लुधियानी भी गए थे, भाग के वापस आ गए थे, बड़े फखर से गए थे। हम लोग तो गए तो हमारे माँ बाप तो फिर फंस गए ना, सड़क पे झोंपड़ी बना के रह रहे थे, वापसी के रास्ते बंद थे, सब कुछ था। ये लोग वापस आ गए थे और जो रह गए थे उधर, रईस अमरोही अमरोहा से बड़े शायर थे, मार दिया कराची की सड़कों पे, कत्ल कर दिया। कसम पुरसी की जिंदगी आपके कबीले के लोगों ने इस पाकिस्तान में गुजारी है। कदर करें ना, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत आपको दी है, ये हिंदुस्तान, इसको संभालें। इस हिंदुस्तान का एक एक रिहायशी सिटीजन आपका है। अगर आप ऑन करो तो ये पूरा हिंदुस्तान आपका है, इसमें बसने वाले हिंदू भी आपके हैं। आप उनको अगर गैर समझते रहेंगे, आप एक कम्युनल डिवाइड लाते रहेंगे, यू आर नॉट सर्विंग योर कंट्री, यू आर नॉट सर्विंग योर पीपल एंड यू आर नॉट सर्विंग योर रिलीजन। अब मुझे नहीं पता कि मैं बहुत बोल चुका हूं और बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। ये एक ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है कि जो मुझे रात को नहीं सोने देता। देखें, मुझे जावेद साहब की एक और बात याद आ गई। जावेद साहब बार बार एक ट्वीट करते थे कि तारिक साहब एक कैनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अचानक हिंदुस्तान की मोहब्बत कैसे जाग गई। जावेद साहब का ये सवाल मैं अपने लिए
सवाल लेकर आपको जवाब देता हूँ। देखें, ये जो पाकिस्तान में हम पैदा हुए, मैं अपनी मिसाल दूंगा। बचपन में स्कूलों में गए, मोहल्लों में गए, हर जगह हमें एक तालीम दी गई कि राजा दाहिर एक एक्सप्लॉयटेटर था जिसने अपनी बहन से शादी की हुई थी। सिंधी कौम बेचारी तबाह हो गई थी, जुल्म में पिसी हुई थी, और एक 16 साल का अरब नौजवान बहादुर इस कौम को बचाने आया। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। हीरो हमारे जहन में महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम बचपन से डाले गए हैं। ये नहीं बताते थे हमारी किताबों में कि उसी मोहम्मद बिन कासिम को फिर खलीफा के ऑर्डर पे गधे की या पता नहीं किस जानवर की खाल में लपेट के भेजा गया था, और वो पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम मर गया था। और वो हज्जाज बिन यूसुफ का क्या हशर हुआ था। ये खलीफाओं के आपस में दो भाइयों की जंग में इन लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम और उसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने एक खलीफा की मदद की थी, तो उसका भाई नाराज था, वो खलीफा मर गया। भाई अब्दुल मालिक था या कौन था, वो खलीफा बना, तो उसने फिर बदला लिया, मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया। कहने का मतलब यह है कि हमें यह नहीं बताया गया, उसमें यह लिखा था किताब में कि मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पे मुशरिकीन काफिरों के लोगों को गुलाम बनाया और उनमें से कुछ तोहफे खलीफा को भेजे गए।